हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। यानी कि आप लोग जो कुछ भी खाते हैं वो लीवर में जाता है और एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि लीवर में ये सारी जो गंदगी है ये जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर अच्छे से काम नहीं करता है। तो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि आप लोग अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, अपने लीवर को क्लीन कैसे करें, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, टॉपिक पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक। और अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी कि अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई यानी कि लीवर को साफ करने के लिए आपको अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन करना है। अब इसमें क्या ऐड ऑन करना है, इसके लिए तो मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसका मतलब है कि मैंने आपको इसके लिए होम रेमेडी भी बता चुकी हूँ, मैं आपको इसके लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी बता चुकी हूँ। लेकिन आज हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप ऐसा अपने खाने में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई भी हो जाए और आपको अलग से मेहनत करने की भी ज़रूरत ना हो। जो कुछ भी हम खाते हैं और टाइम टाइम पर अपने लीवर की सफाई नहीं करते हैं, अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई नहीं करते हैं, तो हमें फैटी लीवर, जॉइंटिस और हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए टाइम टाइम पर जो लीवर है उसको डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। आज मैं आपको 7 ऐसे फूड आइटम्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप लोग यूज़ करेंगे, अपनी डेली डाइट में ऐड करेंगे, तो आप लोगों को अलग से मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और आपका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई ईजिली हो जाएगा। तो वो क्या है? पहला है लीफियस वेजिटेबल्स। अब ये वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं और इस ग्रुप में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। पहली चीज, इसमें गोभी के सभी प्रकार आते हैं, यानी कि इसमें फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये 3 चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें मूली, गाजर और इसमें हरे पत्तेदार सब्जियों को ऐड किया जाता है। अब आप लोगों को इनका सेवन कैसे करना है, देखिए इनमें हाई मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके जो लीवर में एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और जिसकी वजह से आपका लीवर इजीली साफ हो जाता है। लेकिन आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको यूज़ करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि एक बोल भर करके इसको कच्चा ही खाइए, यानी कि सैलेड के रूप में खाइए। वैसे तो आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप सब्जी बनाते हैं और इसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो जो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जितनी भी ये सारी सब्जियां हैं वो दिन में एक बार खाएं और सैलेड के रूप में ही खाएं। दूसरा फूड आइटम है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं? इसमें स्प्राउट्स के रूप में आप दालें, चने, या आप लोग कोई भी बीज या कोई भी अनाज यूज कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। तो जो ये स्प्राउट्स होते हैं इसमें ये प्रोटीन और फाइबर तो भरपूर मात्रा में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो भरपूर मात्रा में होते ही हैं। साथ ही में इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने का काम करता है। तो इसलिए आप लोगों को दिन में एक बार स्प्राउट्स जरूर खाने चाहिए। वैसे तो आप लोग 1 चम्मच भर करके डेली आप लोगों को स्प्राउट्स खाने ही चाहिए। एक बाउल भर करके भी स्प्राउट्स खा सकते हैं, यानी कि जो मिनिमम इसकी क्वांटिटी है वो 1 चम्मच है और जो मैक्सिमम है वो 1 बोल भरकर है। तो इससे भी क्या होगा कि आपका जो लीवर है वो इजीली डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो फूड आइटम है वो है बीट रूट। देखिए बीट रूट में बीटा लाइंस जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बीटा लाइंस जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें वो क्या काम करती हैं कि हमारे लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खुद ही लीवर को साफ करने का काम करती हैं। तो जो चुकंदर है उसके अंदर जो बीटा लाइंस और न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं कि इन एंजाइम्स को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लीवर को अच्छे से साफ कर सकते हैं और डाइजेशन में भी इससे मदद होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए वैसे तो जो चुकंदर है उसको आप लोग सब्जी बना करके मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सलाद के रूप में, अगर आप लोग इसके ज़्यादा फायदे उठाना चाहते हैं
तो आप लोगों को क्या करना है, इसे सलाद के रूप में खाना है। सलाद के रूप में भी खा सकते हैं इसको आप, और आप इसका जूस भी बना करके पी सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है इसको खाने का वो है सैलेड के रूप में आप इसको अपने डाइट में ऐड ऑन करें। तो इससे क्या होगा कि आपको लीवर डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चौथा फूड आइटम है वो है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में सिलेनियम नाम की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं। साथ ही ये देखिए, जो लहसुन है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, आपकी हार्ट हेल्थ है उसको तो अच्छा करता ही है, साथ ही आप लोगों के लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो सिलेनियम है वो जो आपका फैटी लीवर है, यानी कि लीवर के आसपास जो सूजन आ गई है या के आसपास जो फैट जमा हो गया है उसको रिड्यूस करने में भी जो गार्लिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप लोगों को इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग 2 लहसुन की कली लीजिए, अमल चबाकर खा लीजिए और पानी पी लीजिए। वैसे इसका जो खाने का तरीका है वो सबसे अच्छा ये है कि आप 2 लहसुन की कली लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए यानी कि कस लीजिए, और कसने के बाद इसको ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके और तब इसे खाइए। तो इसका जो असर है वो दुगना हो जाता है। ऊपर से आपकी इच्छा हो तो नॉर्मल या गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। तो इससे भी आप लोगों के लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो 5वां फूड आइटम है वो है लेमन। आप लोग सभी जानते हैं कि लेमन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और साथ ही इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि जो आपका लीवर है अगर उसमें कहीं पर भी सूजन आई हुई है या आप लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ही आसानी से जो सूजन आई हुई है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, यानी कि जो फैट है उसको डिसॉल्व करने का काम लेमन बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। साथ ही ये आपके डाइजेशन में भी मदद करता है जिसकी वजह से आपका लीवर अच्छे से काम करने लगता है। तो आप लोगों को इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको एक लेमन लेना है और 1 ग्लास पानी लेना है। आपकी इच्छा हो तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, और दिन में किसी भी टाइम 1 ग्लास पानी में 1 लेमन स्क्वीज कर दीजिए, निचोड़ दीजिए और उस पानी को पी लीजिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग इसमें थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद को ऐड ना करें, आप लोग इसका ऐसे ही यूज़ कीजिए। तो इससे आप लोगों को लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर नहीं है तो होगी ही नहीं। और 6th फूड आइटम है पपीता। पपीता होता है वो 2 तरीके का होता है, यानी कि कच्चा पपीता होता है और पका हुआ पपीता होता है। जो पका पपीता होता है उसको आप लोग एज ए फ्रूट चाट के रूप में यूज़ करते हैं, और जो कच्चा पपीता होता है उसको आप एज ए सब्जी के रूप में खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो इसमें काले कलर के बीज होते हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के काम आती हैं। तो आप लोगों को पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग पका हुआ पपीता खाना चाहते हैं तो 50 ग्राम पपीता रोजाना खा सकते हैं, उसमें काली मिर्च और काला नमक ऐड करके। इससे आपको अगर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएगी, डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लीवर से रिलेटेड आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके अलावा कच्चा पपीते की आप सब्जी बना सकते हैं और उसको 1 हफ्ते में 1 बार आप लोग खा सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसके जो काले कलर के बीज हैं, वैसे तो आप लोग अगर खुद यूज़ करना चाहते हैं इन बीजों को तो मैं तरीका बता देती हूँ। वैसे मार्केट में भी इन बीजों का पाउडर मिलता है, तो आप लोग अगर खुद यूज़ करते हैं तो क्या करना है, आपको ये बीज निकाल लेने हैं। निकालने के बाद इनको अच्छे से धो करके और इन्हें धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद इसको पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दीजिए, और फिर इसमें से आधा चम्मच जो पाउडर है वो लीजिए। इसको रात को सोते टाइम गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, तो इससे आपकी लीवर से रिलेटेड सारी ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। यानी अगर आप लोगों को जॉइंटिस है, फैटी लीवर है, या फिर आप लोगों को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम भी है तो वो भी इससे खत्म हो जाएगी। फूड आइटम बट नॉट द लीस्ट,
जिंजर, जिसमें कि बहुत ही अच्छी मात्रा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जिंजर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लीवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनको बूस्ट करने का काम करते हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और साथ ही आप लोगों के डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो आप लोगों को जिंजर का यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। देखिए, अगर आप लोग 30 दिन तक कंटिन्यू जिंजर का यूज़ करते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपका लीवर जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा। और अगर आप लोगों को लीवर में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, यानी कि अगर आप लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी, और अगर आप लोगों को जॉइंटिस की प्रॉब्लम है तो वो भी इसके रेगुलर यूज करने से खत्म हो जाएगी। तो आपको इसका यूज कैसे करना है मैं वो बता देती हूँ। आपको 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको ग्रीट कर लेना है और 1 ग्लास पानी लेना है, उसको बॉईल कर देना है और फिर उसके बाद इस ग्रीट जिंजर को उस पानी में डाल करके और 5 से 6 उबाल लगाने हैं छान करके, और इसको हल्का सा जब गर्म रह जाए तब पीना है, बहुत गर्म इसको यूज नहीं करना है। अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप लोग इसमें जो स्वीटनर के रूप में शहद ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसका ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 7 फूड आइटम्स बताए हैं जिनका यूज करके आप अपने लीवर की हेल्थ को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों का लीवर सही है तो उसको हमेशा ही सही रहने में ये सारी चीजें मदद करेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।